कि हमारे इलाके में यानी समझ लीजिए झारखंड की सरजमीन में हो, चाहे पश्चिम बंगाल की सरजमीन में हो, चाहे बिहार की सरजमीन में हो, ये खुसूसन इन 3 सूबे की बात मैं कर रहा हूं जो पाकुड़, धुलियान और बरहारवा, ये सब इलाके के जितने मदारिस, जामियात और कुल्लियात हैं, यहाँ के मदारिस 3 किस्म के होते हैं। ये किस्म के मदारिस ऐसे हैं जो छोटे छोटे मदारिस हैं। इन मदारिस के जो अराकीन होते हैं, ये लोग अक्सर अरबी से दूर होते हैं, यानी इल्म कुरान, इल्म हदीस, इल्म फ़िक़्ह यानी शरीयत इस्लामिया से ये लोग दूर होते हैं, अक्सर जुहाला लोग होते हैं। तो ये लोग जब अपने मदारिस के लिए यानी तकर्रुरी करते हैं, किसी मुदर्रिस की तकर्रुरी होती है, तो उस वक्त उनको यह कह करके सलाह और मशवरा किया जाता है कि भाई मास्टर साहब, भाई मौलाना साहब, आपको हम कुछ नहीं दे सकेंगे लेकिन आपसे कुछ ले सकेंगे। हम आपको नहीं देंगे लेकिन आपसे कुछ लेंगे। इस सलाह और मशवरा पर वो मुदर्रिस की हैसियत से और टीचर की हैसियत से वहां उनकी तकर्रुरी होती है और उन्हें चेक पकड़ा दिया जाता है, रसीद पकड़ा दिया जाता है और कहा दिया जाता है कि आप कलेक्शन करके, चंदा करके आप तनख्वाह ले लीजिए। आपकी तनख्वाह 14,000 हुई, आप 14,000 ले लीजिए। उसके बाद अगर आप साल आखिर में यानी आखिरी साल में हिसाब करके देखा जाएगा कि आप 14,000 तनख्वाह लेने के बाद अगर कुछ मजीद आपने वसूल किया है तो फिर वो वसूलियाबी चंदा आपको मदरसे में जमा करना पड़ेगा। ये बात तय होती है। तो चलिए, ये किस्म के मदारिस हुए और ये किस्म के अराकीन हुए कि उनसे मुदर्रिसीन से सलाह और मशवरा हो जाता है इस बात की बुनियाद पर। तो इनको तो छोड़ ही दीजिए, इसलिए कि कलेक्शन करके वो साल भर की तनख्वाहें उन्होंने अपने जेब में भर ली है। दूसरे किस्म के मदारिस और जामिया तो कुल्लियत ऐसे हैं जहां की अखराजात, जिस मदरसे की और जामियात और कुल्लियात की अखराजात पूरे के पूरे मदरसे ही करते हैं। बच्चों को खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अराकीन पर है, मुदर्रिसीन को तनख्वाह देने की जिम्मेदारी अराकीन पर है, लेकिन ये मिलजुल करके मदरसों को चलाते हैं। यानी मुदर्रिसीन और ये कमेटी, ये दोनों मिलजुल करके मुदर्रिसीन भी चंदा करते हैं और अराकीन भी चंदा करते हैं, मुंतज़मीन भी कलेक्शन करते हैं और मुदर्रिसीन भी कलेक्शन करते हैं। ये दोनों कलेक्शन करके मदरसे के फंड में जमा करते हैं और जमा करने के बाद उस फंड से मदरसे में जो खर्च है, इखराजात है, वो करते हैं और यहां तक कि मुदर्रिसीन को भी हर महीने में वो तनख्वाहें दिया करते हैं। तो हमें इन पर कुछ अर्ज और मारूज है और गुजारिशात है कि ये मदरसे जो कमेटी और मुदर्रिसीन मिलकर के चलाते हैं और वो मुदर्रिसीन की तनख्वाहें खुद कमेटी मिटाती है, देती है, तो इन कमेटियों से हमारी गुजारिश है कि कुछ मदरसे ऐसे हैं जो तनख्वाह की जिम्मेदारी लेने के बावजूद ये लॉकडाउन के दौर में, यानी जो हालात हाजिरा का तकाजा है, जो मुदर्रिसीन की कोई कमी नहीं है कि हम पढ़ाने के लिए नहीं जाएंगे, मुदर्रिसीन की कोई कोताही नहीं है कि हम पढ़ा नहीं सकेंगे, मुदर्रिसीन की तरफ से कोई ऐसे सवालात नहीं है कि हम मदरसे में हाजिर नहीं होंगे, बल्कि ये सवालात है कमेटी पर कि कमेटी ने मुदर्रिसीन को अपने अपने घरों में रखा है। क्यों? ये लॉकडाउन के चलते, ये वबा के चलते, इस कोरोना को देखते हुए
लिहाजा कोरोना को देखते हुए जैसे सरकार ने मदरसे वालों को तंबीह की, इसी तरह मुदर्रिसीन को यानी कमेटी यानी अराकीन मुंतजिमीन ने मदरसा ये मुदर्रिसीन को कहा कि भाई अपने अपने मकान में रहा करें, जब हम बुलाएं तो आ जाना, जब ना बुलाएं तो ना आना। तो इनकी जिम्मेदारी क्या बनती है? इनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि जैसे इससे पहले वो तनख्वाहें हर महीने में मिटा दिया करते थे, तनख्वाहें दे दिया करते थे, वैसे इनको अभी भी दे देना चाहिए। इसलिए कि अक्सर और बेशतर चंदा जो वसूल किया हुआ है, कलेक्शन किया हुआ जो रुपया पैसा जमा है फंड में, सारे पैसे इन मुदर्रिसीन के पैसे जमा किए हुए हैं। तो इन्होंने जब जमा करके रखा तो इनको क्यों नहीं देना दे रहे हैं? तो आपसे मेरी ये अर्ज और गुजारिश है कि जल्द अज जल्द आप अपने फंड से, मदरसे के फंड से उनको पैसा दे दें। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन व हुम मुहतदून। अरे इत्तिबा करिए उन लोगों की, उन आलिमों की इत्तिबा करिए, उन मोमिनों की इत्तिबा करिए, उन मुदर्रिसीन की इत्तिबा करिए, उन मौलवियों की इत्तिबा करिए। मन ला यसअलुकुम, जो आपसे तनख्वाह नहीं मांगते हैं, अजरन वो हम मुहतदून, हालांकि वो हिदायत पर है, आपकी हिदायत की बात सुनाते हैं, आपको कुरान की बात सुनाते हैं, आपको हदीस की बात सुनाते हैं। अब हदीस की बात आप नहीं सुनेंगे, बैठे बैठे उनको तनख्वाह देंगे, तो इनकी कोई गलती नहीं है। आपको वो जो कह रहे हैं वो सुनिए, उनकी बातों पर इत्तिबा करिए, उनके चलने के ढंग पर आप इत्तिबा करिए। वो अगर सही रास्ते पर हैं तो आप उनकी बात जरूर मानिए, और आपसे अगर नहीं मांगते हैं तो ना मांगने की बुनियाद पर भी आपको देना चाहिए, इसलिए कि यह आपका हक बनता है। इसलिए कि मुदर्रिसीन की तरफ से कोई कोताही नहीं है, इनकी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। आप बुलाइए, आ जाएंगे। अगर वो सूरत हाल बदलना चाहिए, तालीम की सूरत हाल बदलना चाहे तो बदल दे, जैसे स्कूल में, कॉलेज में फिलहाल होता है। ये मोबाइल के जरिए से, इंटरनेट के जरिए से आप तालीम दे सकते हैं, उनसे ले सकते हैं, उसको रख सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, तौर तरीके हैं, वो आप उनसे अपना सकते हैं। दूसरी बात यह है, दूसरी गुजारिश और अर्ज यह है कि ऐसा है कि आपके खाते में पैसा नहीं है, मदरसे के फंड में पैसा नहीं है, तो वैसी बात करिए कि भाई फिलहाल तो पैसा नहीं है, लेकिन आप चिंता ना करिए। आपको चिंता और हुज़्न, गमखुर्दा होकर के हाथ मल करके बैठना नहीं चाहिए, बल्कि आप अपनी जगह में रहिए, जब बुलाएं तो आ जाना। अब ये जो आपकी तनख्वाहें हैं, आपकी तनख्वाह जारी है, जब हमारे हाथ में पैसा आएंगे, आप ही लोग कमाएंगे, आप ही लोग हम लोगों को वसूल करके देंगे, तो आपको हम फिर बाद में मिटा देंगे। ये भी कह करके आप तसल्ली बख्शी जवाब दे सकते हैं। अगर इतना भी ना हो सके तो इतना तो जरूर हो सकता है कि आपके जितने मुदर्रिसीन है, आप हर मुदर्रिसीन के घर में कमेटी एक मीटिंग बुलाकर, कमेटी एक बैठक बुलाकर, उस बैठक में सलाह मशवरा करने के बाद आप ये करिए, एक गाड़ी में चावल भर लीजिए, कुछ आलू भर लीजिए, कुछ तेल भर लीजिए, कुछ दाल भर लीजिए, कुछ नमक भर लीजिए, और भर लेने के बाद हर मुदर्रिसीन के मकान में 5 बोरी चावल, 1 बोरी दाल, 5 किलो तेल, एक बोरी आलू, ये आप पहुंचा करके आइए कि भाई फिलहाल तो आपको कुछ हम दे नहीं सकते, अब कम से कम हमारे पास इतनी मिकदार में पैसा है कि हम आपको इतना पहुंचा सकते हैं। लिहाजा ये हमारा कर्तव्य था, ये हमारी समझ लीजिए शरई अखलाक है, ये शरई हमारी एक नदामती है। आप अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते हुए आपकी खिदमत में हम ये पहुंचा दे रहे हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत महसूस ना हो, आपको कोई चिंता ना हो कि मदरसे वाले ने हमारा क्या किया है। इसलिए आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं
کہ مدارس عربیہ میں پڑھانے والے جتنے مدرسین ہیں یہ سارے مدرسین کرام ہی سمجھ لیجئے کہ یہ غربت میں مبتلا ہے. یہ سب غریب گھرانے کے ہوتے ہیں. یہ غریب گھرانے کے ہوتے ہیں. اس وجہ سے آپ کو یہ چنتن کرنا، یہ فکر کرنا بالکل لازمی ہے، ضروری ہے کہ ان کے بارے میں آپ سوچئے. اس لیے کہ مدرسے کے بارے میں ہم وقت یہ سوچتے ہی رہتے ہیں. تو آپ کو کم از کم ایک لاک ڈاؤن چلنے کے دوران آپ کو سوچنا چاہیے. تیسرے قسم کے مدارس ایسے ہیں جو چندہ اور کلیکشن کرنے کی نوبت نہیں آتی ہے، چندہ اور کلیکشن کرنے کی ضرورت احساس نہیں ہوتی ہے. بغیر چندے کے وہ مدرسے چلتے ہیں، وہ جامعات، وہ کلیت چلتی ہے. چاہے وہ عرب والے سے لے کر کے ہو، چاہے اس کی اتنی جائیداد ہو، اتنی زمین ہو، اتنی کمائی ہو کہ مدرسہ خود اس کی اخراجات، جامعات اس کی اخراجات خود کر سکتی ہے، کلیات اس کی اخراجات خود کر سکتی ہے. ایسے بھی جامعات اور کلیات ہیں. تو انہیں تو اور زیادہ چاہیے کہ جلدی سے جلدی ان مدرسین کی تنخواہوں کو مٹا دے اور ان کو اپنے ہاتھ سے ان کو ٹرانسفر کر کے دے کر کے وہ اپنی ذمہ داری سے کیا ہو جائے، ذمہ داری سے بری ہو جائے. انہیں اور زیادہ چاہیے. لہذا میری گزارش اور التماس ہے کہ جن جامعات اور کلیات کی ذمہ داری خود مدرسے پر ہے، ان جامعات پر ہے، ان کلیات پر ہے، وہی اخراجات اس کی سنبھالتی ہے، تو ان کے رکن کو، ان کے اراکین و منتظمین کو میری پرزور اور مخلصانہ گزارش ہے کہ جلدی سے جلدی وہاں تک، یعنی ان مدرسین تک آپ اپنے اخلاق، اپنی عادات، اپنی کریکٹر، اپنی چرتر، اپنی ابھیاس کو اسلامی ابھیاس کے ساتھ متصف کر کے وہاں تک ان کو پہنچا دے. یہ اسلامی فطرت اور مسلمانوں کا اور مومنوں کا تقاضا ہے. لہذا میری آخری التماس ہے کہ جو 3 قسم کے مدارس و جامعات و کلیات کے اراکین ہوتے ہیں یہ سبھی خیر خواہ ہوتے ہیں. یہ خیر خواہ صرف عوام کا خیر خواہ نہیں ہوتے ہیں بلکہ ساری دنیا کے جتنے انسان ہیں، چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلم ہو، سارے کا یہ خیر خواہ ہوتے ہیں. اس لیے کہ تعلیم ایک ایسی چیز ہوتی ہے یہ ہندو اور مسلم نہیں جانتی ہے. ہر ایک کو ایک نگاہ میں دیکھتی ہے. اس مدرسے میں چاہے ہندو آ جائے تو اس کو بھی تعلیم دی جائے گی، چاہے مسلمان آ جائے پھر بھی اس کو تعلیم دی جائے گی، چاہے نصارہ آئے، چاہے یہودی آئے، چاہے مجوس آئے، کوئی بھی آئے اس کو تعلیم دینے کے لیے مدرسے والے تیار ہیں. اس ناطے سے، علم کے ناطے سے یہ اراکین و منتظمین جو ہوتے ہیں یہ خیر خواہ ہوتے ہیں. لہذا ان کو خیر خواہانہ اپیل ہے، خیر خواہانہ گزارش ہے میری کہ ان کو پہنچا دے. اس کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے. جیسے دلال پور والے پوری تنخواہیں دے دیے سارے مدرسین کو، جیسے برہیٹ والے پورے مدرسین کو تنخواہیں دے دیے، نیما والے پوری تنخواہیں سارے مدرسین کو دے دیے، ادھر غازی نگر والے پوری تنخواہیں مدرسین کو دے دیے، جامعہ رحمانیہ ڈگ بنگلہ والے یہ بھی پورے مدرسین کو تنخواہیں دے دیے، لوہر پور والے سارے مدرسین کو تنخواہیں دے دیے، یہ لال ماٹی والے یہ بھی پورے مدرسین کو، سارے مدرسین کو تنخواہ دے دیے. ادھر اب جائیے ڈنگا پاڑا والے، مرشید آباد کے ڈنگا پاڑا والے، حسین نگر والے، یہ کیا کہتے صالح ڈانگا والے، یہ مرشید آباد کے، ادھر آپ کے کیا کہتے یہ تارا نگر والے، یہ سارے مدارس تنخواہیں مدرسین کو بلا کر کے دے دیے. غازی نگر میں تو آج خود میں نے دیکھا جا کر کے کہ ان کو پوری تنخواہیں اس مہینے تک ان کو بلا کر کے باقاعدہ میٹنگ کر کے انہیں بلا کر کے دے دیے، ہینڈ اوور کر دیے. لہذا سارے منتظمین و اراکین مدرسہ سے میری گزارش ہے کہ آپ بھی ہاتھ بندھے بیٹھے نہ رہے بلکہ اپنے مدرسین کو خیر خواہانہ برتاؤ دکھاتے ہوئے اپنی ذمہ داری سے بری ہو جائیں.